चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर प्रेस करें। सातों हरियों के स्थान की पहचान और सप्तहरि का विकास यहाँ पर पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि इन स्थानों से जुड़े लोगों को आभास होगा कि वो कितने महत्वपूर्ण स्थान पर निवास करते हैं। सप्तहरियों की संकल्पना भूमि ही नहीं बल्कि शासन की दृष्टि से भी उत्कृष्ट क्षेत्र के रूप में अयोध्या को जाना जाता है। जिस प्रकार सरजू को इक्ष्वाक भूमि अजपुरी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सप्तपुरियों को भी अयोध्या से अलग नहीं किया जा सकता। 7 स्थान आज भी चिन्हित किए गए हैं जिनका संबंध विष्णु से माना जाता है। पहला स्थान माना जाता है गोप्रतार घाट या गुप्तहरि। निर्मली कुंड के समीप उत्तर दिशा में गोप्रतार घाट है। यह सरजू नदी के पश्चिमी दिशा में दक्षिणी तट पर अवस्थित है। देवों के बल का विकास करने के लिए लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की और इन देवों में शंकर जी मुख्य माने जाते हैं। यहाँ पर वह स्थान है जहाँ विष्णु जी गुप्त रूप से तप किया करते थे। शायद इसीलिए गुप्त रूप से तप करने के कारण ही इस स्थान का नाम गुप्तहरि पड़ा। कुछ लोगों का कहना है यही वह स्थान है जहाँ पर रामचंद्र जी जहाँ से सरजू के जल को स्पर्श कर अपने दिव्य लोक को पधारे थे। दूसरा स्थान चक्रहरि का माना जाता है। गोप्रतार घाट पर जब विष्णु जी ने तपश्चर्या की तब अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने जमीन पर गाड़ कर रखा था और चक्र को स्थापित करके उन्होंने तपश्चर्या की, इसीलिए उस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं या चक्रहरि कहते हैं। तीसरा स्थान गुप्तार घाट या गोप्रतार घाट से आगे अयोध्या की तरफ धन यक्ष कुंड के समीप है और इसी को चक्रवर्ती तीर्थ कहते हैं या चक्र तीर्थ कहते हैं। विष्णु शर्मा नामक विद्वान यहाँ निवास करता था। इसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन से उत्खनन कर तीर्थ निर्मित किया जो चक्र तीर्थ कहलाया। भगवान विष्णु और परमदेव विष्णु के नाम पर यहाँ विष्णु हरि के विग्रह की स्थापना हुई। कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तिथि तक यहाँ संवत्सरी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे आज की भाषा में हेरिटेज वॉक कहा जा सकता है। चौथा स्थान श्री चंद्रहरि है। स्वर्गद्वार द्वार या आधुनिक राम की पैड़ी पर चंद्रहरि मंदिर विद्यमान है। सीतांशु चंद्रदेव तीर्थाटन के क्रम में अयोध्या दर्शन हेतु पधारे। उन्हें अपनी यात्रा में प्राप्त अनुभवों से चकित कर दिया। चंद्रदेव को यात्रा से भगवान विष्णु मुदित हुए। इस प्रकार चंद्र और हरि के योग से इस स्थान का नाम चंद्रहरि पड़ा और चंद्रहरि विग्रह की स्थापना हुई। जनमानस में यह स्थान आज भी चंद्रहरि के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास यानी कि पूर्णिमा तिथि को जहाँ एक तरफ माँ सरजू की जयंती मनाई जाती है, वस्तुतः चंद्रहरि की उपासना का ये सर्वोत्तम दिवस माना जाता है। 5वां स्थान
श्री धर्महरि है। श्री चंदहरि से आगे आग्नेय कोण पर दक्षिण में सुरसंड मंदिर है के पीछे धर्महरि का स्थान है। लौकिक साक्ष्यों के अनुसार धर्मराज ने अयोध्या दर्शन करके प्रसन्न होकर कहा, विष्णुपुरी धन्य है, और नृत्य करने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर श्री विष्णु प्रकट हुए, जिनकी धर्मराज ने स्तुति की। धर्मराज के धर्म और हरि के योग से विष्णु जी श्री धर्महरि संज्ञा से यहाँ पर जाने गए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इनकी वार्षिक यात्रा आदि का आयोजन किया जाता है। सप्तहरियों में छठा स्थान श्री बिल्वहरि का माना जाता है। विषयों में आसक्त गंधर्व को नारद जी ने श्राप दिया, वह बिल्व रूप में हो गए। रामावतार के उपरांत उनका मूल रूप उन्हें प्राप्त हुआ। उसी बिल्व रूप में हरि की उपासना की, जो बिल्वहरि संज्ञा से प्रसिद्ध हुए या लोक ख्यात हुए। यहाँ वैशाख अमावस्या को वार्षिक आयोजन किया जाता है। यह स्थान आज वर्तमान पूरा बाजार से पहले इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में अयोध्या के निवासियों की जो अंत्येष्टि क्रिया होती थी वो प्रायः इसी स्थान पर होती थी। महाराज दशरथ का भी अंत्येष्टि क्रिया इसी स्थान पर हुई थी। सातवां स्थान पुण्यहरि का माना जाता है, जो चर्चा में ना के बराबर है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान खानपुर राजस्व ग्राम सभा का एक ग्राम है पुनहद, उसको पुनरहट भी कहते थे। उसी स्थान पर बंधु का तालाब नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक कुंड था। और सातवें हरि, जिनको कि पुण्यहरि कहा गया है, यही वह स्थान है जहाँ पर सदियों से लोग पीलिया रोग या जाइंडिस का इलाज करने के लिए पुण्यहरि का दर्शन करते थे। लेकिन दर्शन करने के पूर्व वह उस बंधु के तालाब में स्नान करते थे और वहाँ के जल का अभिषेक करके स्वयं को स्वस्थ महसूस करते थे। अब तो यह स्थान एक तरह से सूखा तालाब हो गया है। निश्चित रूप से इसके रख रखाव की ज़रूरत है। अगर ये हो जाए तो अयोध्या का विकास काफ़ी सार्थक होगा।